हेलो दोस्तों, द्रोणवाणी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी के नेक्स्ट टॉपिक भाग 4 का मौलिक कर्तव्य को क्लियर करेंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट भाग 4 का है, इसका मतलब ये बाद में जोड़ा गया है। इससे पहले हम भाग 4 को क्लियर किए थे। तो स्टूडेंट जो भाग 4 का है ये बाद में जोड़ा गया है। तो कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। स्टूडेंट आपको एक बात और बताएं, जो 42वां संविधान संशोधन था जिसको 1976 में किया गया था, इसको लघु संविधान भी कहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट 42वें संविधान संशोधन के तहत बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा गया था। तो स्टूडेंट इसमें कितने अनुच्छेद हैं भाग 4 का में? तो भाग 4 का में सिर्फ एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 51 का। तो स्टूडेंट इससे पहले हम भाग 4 को क्लियर किए थे, उसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक पढ़े थे, और भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का है। इसमें स्टूडेंट मौलिक कर्तव्य हैं जिनको इंग्लिश में फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहते हैं। स्टूडेंट भाग 3 में हम पढ़े थे फंडामेंटल राइट्स, जिसको मौलिक अधिकार कहते हैं। इसके बाद भाग 4 में हम पढ़े थे राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़े थे। तो स्टूडेंट भाग 3 में और भाग 4 में दोनों भागों में अधिकार दिए गए हैं, और वो अधिकार किसकी तरफ से दिए गए हैं? वो कंट्री की तरफ से अधिकार दिए गए हैं, अर्थात देश की तरफ से अधिकार दिए गए हैं। इनमें से जो मौलिक अधिकार थे उनको संविधान देता है। स्टूडेंट देश की तरफ से ये मौलिक अधिकार दिए जाते हैं, इसके बदले में जो देश के नागरिक हैं उनका भी कुछ कर्तव्य होना चाहिए देश के प्रति। तो स्टूडेंट इसको इंग्लिश में फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहते हैं। तो भारत के जो नागरिक हैं उनके क्या क्या कर्तव्य हैं अपने देश के प्रति, उसको बताया गया है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि द्रोणवाणी की नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहें। स्टूडेंट वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए, और अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हम समझते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए, ये शुरुआत में 10 थे। स्टूडेंट जो फंडामेंटल ड्यूटी हैं अर्थात मौलिक कर्तव्य हैं, ये कब जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे। स्टूडेंट जो 42वां संविधान संशोधन था ये पूरा का पूरा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। तो स्टूडेंट 1976 में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, और शुरुआत में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य थे। तो वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो स्टूडेंट 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत एक और जोड़ा गया। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मतलब देश के जो नागरिक हैं उन नागरिकों के क्या क्या देश के प्रति कर्तव्य हैं। स्टूडेंट देश ने मौलिक अधिकार के रूप में एक अधिकार दिए हैं, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में भी एक प्रकार के अधिकार दिए हैं, अर्थात 2 प्रकार के अधिकार दिए हैं देश ने। तो इस देश की जनता का भी देश के प्रति कुछ कर्तव्य होना चाहिए। उन कर्तव्यों को भाग 4 का में बताया गया है। तो 11 जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको हम एक एक करके अच्छे से समझते हैं। जो पहला मौलिक कर्तव्य है वो मौलिक कर्तव्य है, भारत के सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि वे संविधान की पालना करें, आदर्शों, संस्थाएं, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज का आदर करें। स्टूडेंट जो भी भारत के नागरिक हैं उनका कर्तव्य है कि हमारा जो संविधान है उस संविधान की पालना करें। मतलब जो संविधान में लिखा हुआ है संविधान के अनुसार ही चलें, संविधान की अवहेलना ना करें। और जो संवैधानिक आदर्श हैं, संस्थाएं हैं, राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय ध्वज है, इसका आदर करें, इसका सम्मान करें। तो स्टूडेंट आपको याद रखना है, इसमें आदर्श, संस्थाएं, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज। तो स्टूडेंट इसमें जो आदर करने के लिए बोला गया है वो 4 चीज़ों का आदर करने के लिए बोला गया है। जो भी आदर्श हैं, और राष्ट्रीय गान है, और राष्ट्रीय ध्वज है, इन सभी का आदर करना है। स्टूडेंट आदर्श क्या होते हैं? तो जो भी हमारे देश के महापुरुष हैं उनको हम एक अपना आदर्श मानते हैं। उसके बाद जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, राष्ट्रीय गान सभी जानते होंगे, और राष्ट्रीय ध्वज भी सभी जानते होंगे जो तिरंगा है। इन चारों चीज़ों का सम्मान करना है, आदर करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट ड्यूटीज़ क्या है, कर्तव्य क्या है सभी नागरिकों का? नंबर 2,
स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। स्टूडेंट्स, हमारे देश में स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित किया है, 1857 की क्रांति से लेके भारत छोड़ो आंदोलन रहा हो या सविनय अवज्ञा आंदोलन रहा हो, तो इन सभी आंदोलनों को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श हैं उनको हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। नंबर 3 कर्तव्य क्या है? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। स्टूडेंट, इसका मतलब क्या होता है? जो संप्रभुता है भारत की, स्टूडेंट बहुत बार आपको बता चुके हैं संप्रभुता का मतलब क्या है। तो वो संप्रभुता है, एकता है, यूनिटी है और अखंडता है, इसकी रक्षा करना है। ये सभी का कर्तव्य है कि संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें, अर्थात उसे अटूट बनाए रखें। चौथा कर्तव्य क्या है सभी नागरिकों का? देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। तो स्टूडेंट, चौथा कर्तव्य जो है वो है देश की रक्षा करें। सभी नागरिकों का ये फर्ज है कि वो देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर। स्टूडेंट, यहाँ पर इस पॉइंट को अच्छे समझना है। आह्वान किए जाने का मतलब क्या है? अगर सरकार आपको बुलाए तब आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। तो जब सरकार आपको बुलाए तब आपको राष्ट्र की सेवा करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट, जो 5वां मौलिक कर्तव्य है उसको समझते हैं। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। तो स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि भारत के अंदर जितने भी नागरिक हैं उन सभी नागरिकों में भाईचारे का निर्माण करें और ऐसी सभी प्रथाओं का त्याग करना है जो प्रथा महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। तो स्टूडेंट, ये 5वां मौलिक कर्तव्य है। छठे मौलिक कर्तव्य को समझते हैं। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें और उनका परिरक्षण करें। तो स्टूडेंट, जो भारत की सामाजिक सभ्यता और संस्कृति है उसकी गौरवशाली परंपरा को समझें, उसकी जो गौरवशाली परंपरा है उसके महत्व को समझें। यानी कि जितने भी नागरिक हैं उन सभी नागरिकों को हमारी सभ्यता और संस्कृति के महत्व को समझना चाहिए और केवल समझना ही नहीं चाहिए, उसका परिरक्षण भी करना चाहिए, अर्थात उसको सुरक्षित करना चाहिए। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग जानते होंगे, वर्तमान समय में भारत की सभ्यता संस्कृति का बहुत तेज़ी से पतन हो रहा है। तो जो पतन हो रहा है उसको हमें रोकना है और हमारे जो भारत की गौरवशाली सभ्यता और संस्कृति थी उसको बचा के रखना है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भारत की सभ्यता और संस्कृति को सौंपा जा सके। नेक्स्ट स्टूडेंट, 7वें मौलिक कर्तव्य को समझते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। तो जैसा कि स्टूडेंट प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें सभी की जिम्मेदारी है, सभी का कर्तव्य होता है। वन, झील, नदी, वन्य जीव अभयारण्य जो होते हैं स्टूडेंट वो इसी के तहत आते हैं। जैसे वन को सुरक्षित रखना है, झील को साफ और स्वच्छ रखना है, नदी को साफ और स्वच्छ रखना है, ये सभी हमारा मौलिक कर्तव्य है। तो स्टूडेंट, जितने भी ये फैक्ट हैं ये 7वें मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। इसमें बताया गया है सभी व्यक्तियों का कर्तव्य है कि वो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें, मतलब सुरक्षित करें। 8वें मौलिक कर्तव्य को समझते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। इसका मतलब स्टूडेंट ये है कि जो भी भारत के लोग हैं, भारत के नागरिक हैं, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं, पाखंड में नहीं फंसें, अर्थात तर्क वाला जो दृष्टिकोण होता है उसको अपनाएं और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। अपने अंदर ज्ञान की चेष्टा को बढ़ाने का प्रयास करते रहना चाहिए। 9वां मौलिक कर्तव्य क्या है? सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। तो स्टूडेंट, सार्वजनिक संपत्ति जो होती है अर्थात सरकारी संपत्ति जो होती है उसको सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग जानते होंगे, जब हिंसा होती है तो जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको जलाया जाता है, उसको नुकसान पहुंचाया जाता है। तो उसके लिए मौलिक कर्तव्य में लिखा है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां मौलिक कर्तव्य जो है स्टूडेंट, इस 10वें मौलिक कर्तव्य में क्या है? व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। तो स्टूडेंट, जो भारत के नागरिक हैं उनका कर्तव्य है 10वां
कि व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से जितने प्रकार की गतिविधियां होती हैं उन सभी गतिविधियों में उत्कर्ष की ओर बढ़ें, मतलब ऊपर की ओर बढ़ें, अर्थात ऊंचाइयों की ओर लगातार बढ़ने का प्रयास करते रहें। 11वां मौलिक कर्तव्य समझते हैं। 11वें मौलिक कर्तव्य जो बाद में जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है। माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। तो जैसा कि स्टूडेंट आपको पता होगा ये मौलिक अधिकार में भी है, और मौलिक अधिकार में कहाँ है तो 21 का में मौलिक अधिकार में भी है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा है, अर्थात बच्चे के लिए वो मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है और ये मौलिक कर्तव्य में ही जोड़ा गया है। तो मौलिक कर्तव्य में कैसे जोड़ा गया है, ये मदर एंड फादर या जो भी संरक्षक है माता पिता का ये कर्तव्य होगा कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करवाए। तो स्टूडेंट इसको मौलिक अधिकार में भी डाला है, मौलिक अधिकार में बच्चे की तरफ से है, वो मौलिक कर्तव्य में मदर एंड फादर की तरफ से है। तो स्टूडेंट ये हमारे संविधान में वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो स्टूडेंट आप लोग समझ रहे होंगे ये जो कर्तव्य हैं अगर इन कर्तव्यों का पालन ना करें तो कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है क्या। तो स्टूडेंट सरकार ने, इस देश ने, इस संविधान ने आम जनता को अधिकार दिए हैं, और अधिकार एक प्रकार के नहीं 2-2 प्रकार के दिए हैं। मौलिक अधिकार के रूप में दिया है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में दिए हैं। तो आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, आपके भी कुछ कर्तव्य बनते हैं देश के प्रति। तो आप करते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी। लेकिन आप अपने मौलिक कर्तव्य करते नहीं हैं, उसके बाद जो भी मौलिक कर्तव्य हैं उसके विरोध में चलते हैं, जो भी कानून बने हुए हैं उनके विरोध में चलते हैं, तो स्टूडेंट आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट की जाएगी। जैसे मान लीजिए राष्ट्रीय ध्वज का आप सम्मान नहीं करना चाहते हैं तो मत करिए, लेकिन उसका अपमान भी नहीं कर सकते हैं आप। अगर अपमान करेंगे तो उसके लिए कुछ कानून बनाए गए हैं जिसके तहत आपके ऊपर FIR हो सकती है और केस चलेगा। तो स्टूडेंट ये मौलिक कर्तव्य हैं, अगर आप इनको कर्तव्य के तहत निभाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं निभाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आई होप स्टूडेंट ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।